चौथी सदी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। गंगा के मैदानों पर राज करने वाला विशाल नंद वंश अब ढलान पर था। इसी समय एक नौजवान और महत्वाकांक्षी नेता चंद्रगुप्त मौर्य आगे आए। मौर्य साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, साजिश और अंततः भारतीय विचारों और शासन में एक बड़े बदलाव की कहानी है। साधारण परिवार से आने वाले चंद्रगुप्त ने उस समय के राज को चुनौती दी। नंदों का राज्य विशाल तो था, लेकिन अत्याचारी भी हो गया था, जिससे लोग परेशान थे। इसी असंतोष ने चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दिया। उसने लोगों का समर्थन इकट्ठा किया और नंदों की कमजोरियों का फायदा उठाया। चतुराई भरी रणनीति और सैन्य कौशल से उसने नंद वंश के राज का अंत कर दिया। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की, एक ऐसा वंश जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके पास सैन्य कुशलता, राजनीतिक चतुराई और एक एकीकृत भारत के सपने का अनोखा मेल था। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य तेजी से फैला और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने में समेट लिया। उनका शुरुआती जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। उनके बारे में कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन भारत के भविष्य पर उनका प्रभाव साफ है। वो एकीकरण का महत्व समझते थे। उन्होंने न केवल विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, बल्कि शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली भी स्थापित की। इससे नए जीते गए क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि आई। उनका शासनकाल पहले के बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य से अलग था। चंद्रगुप्त की विरासत सिर्फ उनकी विजयों पर ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य की मजबूत नींव पर भी टिकी है। हर महान शासक के पीछे अक्सर एक बुद्धिमान सलाहकार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध विद्वान, रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के लेखक, जो राजनीति पर एक ग्रंथ है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं में व्यावहारिकता, कूटनीति और एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य पर जोर दिया गया था। चंद्रगुप्त पर चाणक्य का प्रभाव गहरा था। उन्होंने युवा राजा का प्रशासन, युद्ध और कूटनीति के मामलों में मार्गदर्शन किया। वो एक सुव्यवस्थित गुप्तचर नेटवर्क और एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। अर्थशास्त्र में निहित उनके सिद्धांत पीढ़ियों तक मौर्य प्रशासन के लिए मार्गदर्शक रहे। साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने में चाणक्य की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन उनके बेटे बिंदुसार को मिला।